दोस्तों, जिंदगी के हर मोड़ पर हम सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि पैसा उनके लिए काम कैसे करता है। हम सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, काम पर जाते हैं, तनख्वाह का इंतजार करते हैं और महीने के आखिर में फिर वही पुराना सवाल, पैसा कहाँ चला गया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे की सोच बदलने की कहानी है। ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड की, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमीर बनने के 5 नियमों की, वो 5 राज जो आपके फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इन बातों को दिल से समझ लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। पहला नियम, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। दोस्तों, यही वो सोच है जो अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में गुजार देते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो जरूर अमीर बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मेहनत आपको सिर्फ सर्वाइवल देती है, वेल्थ नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द पुअर वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब लोग पैसे के पीछे भागते हैं जबकि अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा खुद उनके पीछे भागे। सोचिए, एक नौकरी पेशा व्यक्ति सुबह से रात तक काम करता है, तनख्वाह मिलती है, टैक्स कटता है, ईएमआई और बिल भरता है और फिर महीने के अंत में खाता लगभग खाली रह जाता है। फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू होता है और यही चलता रहता है सालों तक। यही है रैट रेस, जहां इंसान दौड़ तो बहुत लगाता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, अमीर लोग जानते हैं कि उनकी आजादी तब शुरू होती है जब उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू करे। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और एसेट्स बनाते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, शेयर्स हो, डिजिटल बिजनेस हो या रॉयल्टी देने वाली इंटेलिजेंशियल प्रॉपर्टी। वो समझते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है और अगर आपकी अर्निंग आपके समय पर निर्भर है तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 50,000 रुपए महीने कमाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप बीमार पड़ गए या नौकरी चली गई तो आपकी कमाई वहीं रुक जाएगी। वहीं एक व्यक्ति जिसने अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम, डिविडेंड, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की स्ट्रीम बनाई है, वो सोते वक्त भी पैसे कमा रहा है। यही असली फर्क है, एक काम में बंधा हुआ है, दूसरा सिस्टम बना चुका है। गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए काम जरूरी है, लेकिन अमीर जानते हैं कि सोच जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते तो चाहे कितनी भी तनख्वाह बढ़े, खर्चे उसके साथ बढ़ते रहेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि कर्मचारी पैसे के लिए काम करता है, बिजनेस ओनर पैसे से काम करवाता है। और यही सच्चा मास्टरी है, जब आप अपने दिमाग और पैसों को इस तरह से सेट करते हैं कि वो आपके लिए काम करें। अमीर लोग हर कमाई को एक बीज की तरह देखते हैं, वो उसे उगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस इनकम से और एसेट्स बनाते हैं। जबकि गरीब लोग हर कमाई को फल की तरह खाते हैं, सब खर्च कर देते हैं। फर्क सिर्फ आदत का नहीं, इस सोच का है। अगर आप आज भी सिर्फ तनख्वाह के सहारे जिंदगी चला रहे हैं तो आप किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पैसा आपके लिए काम करे तो आप अपने सपने जी रहे हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, डोंट जस्ट अर्न मनी, बिल्ड सिस्टम्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। क्योंकि सच्ची अमीरी वही है जब आप सोते हुए भी कमाई करें, जब आपकी सोच और आपका निवेश आपके लिए काम करें। याद रखिए, पैसा आपके लिए तब तक गुलाम नहीं बनेगा जब तक आप अपनी सोच को मालिक नहीं बनाते। दूसरा नियम, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। दोस्तों, ये वो नियम है जो आपकी पूरी आर्थिक दिशा और आपकी सोच दोनों को एक नए स्तर पर ले जा सकता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से अमीरी की असली यात्रा शुरू होती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस फर्क को समझे बिना निकाल देते हैं और यही वजह है कि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन अमीर कभी नहीं बन पाते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर बाय लायबिलिटीज थिंकिंग देयर एसेट्स। यानी गरीब और मिडिल क्लास लोग वो चीजें खरीदते हैं जो दिखने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन असल में उनकी जेब को खाली कर देती हैं। अब सोचिए, अगर आपने एक महंगी कार खरीदी तो शुरुआत में वो आपको खुशी देगी, लेकिन अगले ही महीने उसका ईंधन, मेंटेनेंस, बीमा और ईएमआई आपके खून पसीने से कमाए पैसों को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने उसी पैसे को किसी ऐसे काम में लगाया जो आपको हर महीने किराया या मुनाफा देता रहे, जैसे किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स,
या ऑनलाइन बिजनेस, तो आपने एक ऐसा बीज बो दिया जो समय के साथ पेड़ बनकर आपको फल देता रहेगा। यही अंतर है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब व्यक्ति अपनी आमदनी को खर्च करने में लगा देता है, जबकि अमीर अपनी आमदनी को मल्टीप्लाई करने में। गरीब लोग लिबिलिटीज में जीते हैं, ईएमआई, कर्ज और खर्चों में। वहीं अमीर लोग एसेट्स में जीते हैं, पैसिव इनकम, रिटर्न्स और ग्रोथ में। अमीर लोग हर खरीद से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? और यही सवाल तय करता है कि वो हर दिन अमीर बन रहे हैं या गरीब। मिडिल क्लास लोग सैलरी आते ही गैजेट्स, फर्नीचर, गाड़ी या हॉलिडेज में खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग उसी पैसे को काम पर लगा देते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है, जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे और आप पैसों के पीछे भागना छोड़ दें। आपको समझना होगा कि हर खर्चा या तो आपको अमीर बना सकता है या गरीब। बस फर्क इस बात का है कि आपने अपनी ऊर्जा और पैसा किस दिशा में लगाया। याद रखिए, जो चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है, और जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। और जब तक आप इस फर्क को दिल से नहीं समझेंगे, आप चाहे जितना भी कमाएं, अमीर नहीं बन सकते। अमीरी का खेल सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि नजरिए का है। गरीब लोग चीजें खरीदते हैं दिखाने के लिए, अमीर लोग निवेश करते हैं बढ़ाने के लिए। इसीलिए अगली बार जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे अमीर बना रही है या गरीब? और अगर आपने इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलनी तय है। तीसरा नियम, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। दोस्तों, यही वो नियम है जो अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ता है, और वो दीवार है ज्ञान की। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अच्छी नौकरी के बाद उस पैसे का क्या करना है। स्कूल हमें सिखाता है कि बॉस की तरह कैसे काम करें, लेकिन कभी ये नहीं सिखाता कि खुद बॉस कैसे बने। हमें अलजेब्रा, हिस्टोरिया, ज्योग्राफिया सब पढ़ाया जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, टैक्स कैसे बचाएं, बिजनेस कैसे शुरू करें, या पैसे का फ्लो कैसे चलता है। यही वजह है कि डिग्रियां लेकर भी लाखों लोग आर्थिक तनाव में जीते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। यानी अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो चाहे आप करोड़ों भी कमा लें, वो पैसा धीरे धीरे आपकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल जाएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। ये वो स्किल है जो आपको सिखाती है कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, और उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आप पैसे की साइकोलॉजी को नहीं समझते, तो आप हमेशा पे चेक से पे चेक तक जीते रहेंगे। लेकिन अगर आपने पैसा समझ लिया, तो आप हालात से ऊपर उठ सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स, नए टैक्स मॉडल्स, नए वेज टू ग्रो वेल्थ, क्योंकि वो जानते हैं कि नॉलेज ही असली करेंसी है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर नॉलेज के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेरा ज्ञान बढ़ा तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। यही वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप पैसे के बारे में नहीं सीखते, तो पैसा हमेशा आपसे भागेगा, और अगर आपने उसे समझ लिया, तो वो हमेशा आपकी तरफ आएगा। और दोस्तों, अगर आप सच में ये सब सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपकी कमाई और आपका फ्यूचर सब बदल जाए, तो अभी इसी वक्त लक्ष्य मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, यहाँ हम आपको वो सिखाते हैं जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया, वो बातें जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं और गरीब भूल जाते हैं। यहाँ आपको मिलती है वो किताबों की ताकत, वो नॉलेज, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो आपकी डायरेक्शन ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल, और उसे मल्टीप्लाई करना बस फाइनेंशियल एजुकेशन से ही संभव है। जो इंसान पैसों के खेल को समझ गया, वो फिर हालात का मोहताज नहीं रहता। इसलिए आज से फैसला कीजिए, सीखना बंद नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी में जीतता वही है जो समझता है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। चौथा नियम, जोखिम। रिस्क से मत डरो, उसे समझो। दोस्तों, ये नियम सिर्फ पैसे के खेल का नहीं, बल्कि जिंदगी के खेल का भी सबसे बड़ा रहस्य है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस डर में बिता देते हैं कि कहीं वो असफल ना हो जाएं, कहीं पैसा ना खो दें, कहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन अमीर लोग जानते हैं, सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना।
गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा सुरक्षा ढूंढते हैं, एक स्थिर नौकरी, एक फिक्स्ड सैलरी और महीने के अंत में एक तय रकम। लेकिन इसी सुरक्षा के चक्कर में वो अपने सपनों को गंवा देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, विनर्स हैं नॉट अफ्रेड एंड लॉजिंग बट लॉजर्स हैं। यानी सफल लोग हार से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर हार में एक सबक छिपा होता है। उदाहरण के लिए जब दुनिया इलॉन मस्क को पागल कह रही थी कि वो इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट से क्या करेगा, वो रिस्क ले रहा था, वो सीख रहा था, वो गिर रहा था, लेकिन आज उसी ने इतिहास लिख दिया। अगर उसने भी बाकी लोगों की तरह सेफ जॉब चुन ली होती तो शायद आज दुनिया में टेस्ला और स्पेस एक्स नाम की कोई चीज ना होती। यही फर्क सोच का है। गरीब लोग कहते हैं अगर मैंने पैसा खो दिया तो, और अमीर लोग कहते हैं अगर मैंने मौका खो दिया तो। यही एक सवाल जिंदगी बदल देता है। रिस्क का मतलब अंधाधुंध कदम उठाना नहीं है, बल्कि समझदारी से जोखिम लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले मार्केट समझिए, ट्रेंड समझिए, प्लान बनाइए और फिर कदम बढ़ाइए। यही स्मार्ट रिस्क कहलाता है। याद रखिए, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। डर तब दुश्मन बनता है जब आप उससे भागते हैं, और वही डर आपका टीचर बनता है जब आप उसे समझते हैं। दुनिया के हर अमीर इंसान की कहानी रिस्क से भरी है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो जिसने कॉलेज छोड़कर एप्पल बनाया, या धीरूभाई अंबानी जिन्होंने एक पेट्रोल पंप से शुरू करके एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने रिस्क लिया, इसलिए रिवॉर्ड मिला। जो व्यक्ति रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता वो अपनी कंफर्ट जोन में फंसकर रह जाता है, और कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो डर से नहीं, अवसर से सोचिए। रिस्क से भागिए मत, उसे पहचानिए, प्लान बनाइए और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि असफलता कोई दीवार नहीं है, वो एक सीढ़ी है जो हर बार आपको ऊपर ले जाती है। जो गिरने से डर गया वो चलना भी भूल गया, लेकिन जिसने गिरकर उठना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। अमीर वही है जो अपने डर से बड़ा सोचता है और रिस्क को अपने ग्रोथ का हिस्सा मानता है। इसलिए याद रखिए, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। डर को हराइए, रिस्क को समझिए और जिंदगी को एक नया मोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप डर के पार जाते हैं वहीं से अमीरी की असली शुरुआत होती है। पांचवा नियम, सीखना कभी बंद मत करो। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जो सीखना बंद करता है वो पढ़ना बंद करता है। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए बिजनेस मॉडल बन रहे हैं, मार्केट की सोच बदल रही है, लेकिन जो लोग अपनी पुरानी आदतों और पुरानी सोच में अटके रहते हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यानी जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। लेकिन यहाँ सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को रोज बेहतर बनाना है। अमीर लोग हर दिन अपने दिमाग में निवेश करते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटर्न किसी स्टॉक या प्रॉपर्टी से नहीं, बल्कि नॉलेज से मिलती है। वो किताबें पढ़ते हैं, मेंटोर से सीखते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और हर असफलता से एक्सपीरियंस निकालते हैं। वो जानते हैं कि एक नई स्किल, एक नया आइडिया, एक नई समझ उनकी जिंदगी बदल सकती है। वहीं गरीब लोग सोचते हैं मुझे सब आता है। यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है जहां वो हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं। एक उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और नई स्किल सीखने में लगाता है, जबकि दूसरा वही पैसा महंगे फोन, पार्टियां और बेकार चीजों में खर्च कर देता है। 10 साल बाद पहला व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाता है, उसका पैसा बनाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा वहीं रह जाता है, ईएमआई और खर्चों के बोझ में दबा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने सीखना जारी रखा, दूसरे ने नहीं। अमीर लोग कभी ये नहीं सोचते कि वो सब जानते हैं, वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नॉलेज ही असली करेंसी है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इन्वेस्टिंग हो, लीडरशिप हो या माइंडसेट, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। इलॉन मस्क ने रॉकेट्स बनाने से पहले उन्हें पढ़कर समझा। वॉरेन बफेट आज भी अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं, और बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सीखना ही ग्रोथ की जड़ है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं, माइंडसेट से आती है, और माइंडसेट तब बढ़ता है जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं। जो सीखने में निवेश करता है वो अपने आने वाले कल को सिक्योर करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना चाहते हैं,
दिन कुछ नया सीखने का प्रण लीजिए, एक नई किताब पढ़िए, एक नया स्किल सीखिए, एक नई सोच अपनाइए। क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है और जो रुक जाता है वो मिट जाता है। याद रखिए, पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो समझदार है, और समझदारी सीखने से आती है। तो कभी मत सोचिए कि अब बहुत सीख लिया, क्योंकि जिंदगी हर दिन एक नया लेसन देती है, बस सुनने वाला चाहिए।